हेलो दोस्तों, ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को राखी के त्यौहार की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वो है टॉपिक प्रतिरोधक। कौन सा टॉपिक है? प्रतिरोधक के बारे में चर्चा करेंगे हम। प्रतिरोधक को कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं इसको, रजिस्टर। रजिस्टर यानी प्रतिरोधक। देखो दोस्तों, प्रतिरोध ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधक अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, प्रतिरोध तो अलग चीज़ है, प्रतिरोधक अलग है। यानी प्रतिरोध तो धारा प्रवाह में रुकावट पैदा करना होता है, जबकि प्रतिरोधक होता है ना, वो होता है एक निश्चित मान देखकर उसको क्या होता है, एक पुर्जे का रूप दे दिया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। यानी प्रतिरोधक की परिभाषा क्या है? देखो, किसी पदार्थ के टुकड़े को एक निश्चित मान देकर पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो उसे प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधक कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का टुकड़ा होता है, उसको क्या होता है, एक निश्चित मान देखकर, भाई ये 2 ओम का है या 5 मेगा ओम का है, तो इसका मान देखकर एक निश्चित पुर्जा बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट होता है, उसका रूप दे दिया जाए तो उसे ही प्रतिरोधक या रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधक में ये अंतर होता है। अब बात करते हैं कि जो प्रतिरोधक होते हैं ना, ये कहाँ काम में लेते हैं, उपयोग कहाँ लेते हैं। तो एक तो होता है वोल्टेज रेगुलेटर, उसमें कर लेते हैं हम काम में। एक होता है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, उपयोग देखो कहाँ आता है। डीसी जनितर में वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, एक होता है फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर होता है। एक होता है जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, फ्लोरोसेंट ट्यूब डीसी परिपथ। यानी जब फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम डीसी परिपथ से चालू करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है। और ऐसे से करते हैं तो वहाँ क्या होता है, चौक होता है, इंडक्टर होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोधक का उपयोग होता है। एक होता है नियॉन टेस्टर, उसमें भी होता है नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर में उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यानी प्रतिरोधक का उपयोग होता है डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर, फ्लोरोसेंट ट्यूब डीसी परिपथ से चालू करते हैं वहाँ पर, और एक होता है नियॉन टेस्टर। ठीक है, इन जगह पर क्या होता है, प्रतिरोधक का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोधक होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। प्रतिरोधक
दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होंगे? एक तो होता है वायर बाउंड, एक होता है कार्बन। तो पहला आता है कार्बन, कार्बन प्रतिरोधक, और दूसरा आता है वायर बाउंड, वायर बाउंड प्रतिरोधक। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिरोधक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा कार्बन, दूसरा होगा वायर बाउंड। अब बात करते हैं कि कार्बन प्रतिरोधक की बात करेंगे पहले। पहले कौन सा पढ़ेंगे? कार्बन प्रतिरोधक। अब कार्बन प्रतिरोधक होता है, ये बना किसका होता है? पहले बात ये आती है, ये यानी बना किसका होता है? तो कार्बन प्रतिरोधक होता है ये कार्बन, कार्बन प्लस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? कार्बन ग्रेफाइट होता है, कार्बन और ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बना होता है। अब बात करते हैं कि कार्बन प्रतिरोधक है, ये भी दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कौन कौन से है? देखो, एक तो होता है नियतमान, एक होता है परिवर्तनीय मान। एक तो होता है नियतमान, नियतमान, नियतमान प्रतिरोधक, ठीक है। और दूसरा होता है, वो होता है परिवर्तनीय मान, परिवर्तनीय मान प्रतिरोधक। बात करते हैं कि नियतमान होते हैं ना, नियतमान वाले इनका मान कितना होता है? तो इनका मान होता है 1 ओम से 20 मेगा ओम, ठीक है। यानी इसका ओम में जो मान होता है प्रतिरोध का, वो होता है 1 ओम से 20 मेगा ओम, और वाटेज में होता है 1/8 वाट से 2 वाट तक, ठीक है, वाट तक। यानी वाटेज में तो होगा 1/8 वाट से 2 वाट तक। और फिक्स मान प्रतिरोध होता है नियत मान, इसका प्रतिरोध में मान होता है जो ओम में मापा जाता है, वो होता है 1 ओम से 20 मेगा ओम, ठीक है। अब बात करते हैं कि परिवर्तित मान होता है ना, इसका मान कितना होता है? तो परिवर्तित मान का मतलब प्रतिरोध मान, यानी इनका जो मान दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? तो ये होता है 100 ओम से 100 ओम से 100 ओम से 5 मेगा ओम, ठीक है। यानी 100 ओम से 5 मेगा ओम तक तो प्रतिरोध मान ये होता है। और वाटेज में क्षमता होती है ना, वो होती है 0.05 वाट से 0.025 वाट तक वाटेज के बनाए जाते हैं। यानी भाई देखो, नियत मान होता है, नियत का मतलब होता है फिक्स्ड है, फिक्स है इनका मान। तो ये तो 1 ओम से 20 मेगा ओम, वह वाटेज होगी वो 1/8 वाट से 2 वाट तक की वाटेज के बनाए जाएंगे। जबकि परिवर्तित मान होता है ना, इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं ना, इनका मान देखो 100 ओम से 5 मेगा ओम व 0.05 यानी 0.05 वाट से 0.25 वाट तक वाटेज के बनाए जाते हैं। याद रहेगा, अच्छी तरीके से याद करना है, एग्जाम में बहुत बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन हो गया वायर बाउंड प्रतिरोधक, दूसरा है वायर बाउंड प्रतिरोधक। अब बात करते हैं, देखो वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है, ये बना किससे होता है? तो एक तो होती है यूरेका धातु, नाम सुना होगा आपने, यूरेका। एक तो होती है यूरेका, एक होती है वह मैग्नीन।
मैग्नीन धातु, ठीक है। यूरेका और मैग्नीन से बने होते हैं वायर बाउंड प्रतिरोधक। अब बात करते हैं कि यूरेका और मैग्नीन से बने होते हैं तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परिवर्तित मान, एक होता है नियत मान। नियत मान प्रतिरोधक, एक होता है परिवर्तित मान, दूसरा होता है परिवर्तित। परिवर्तित मान, ठीक है। ये नियत मान होते हैं ना, ये 1 ओम से 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वाटेज क्षमता होती है वो 1 वाट से 50 वाट तक होती है, वाट तक वाटेज, ठीक है। यानी नियत मान होते हैं वायर बाउंड में, वो नियत मान यानी फिक्स है, फिक्स मान वाले होते हैं, वो 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक होते हैं, जबकि वाटेज में क्षमता होती है वो 1 वाट से 50 वाट तक होती है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम परिवर्तित मान यानी वेरिएबल, ये होते हैं 5 ओम से 5 किलो ओम, ठीक है। 5 ओम से 5 किलो ओम, और इनकी वाटेज क्षमता होती है वो 1 वाट से 50 वाट तक होती है, 50 वाट तक होती है, ठीक है। यानी नियत मान होगा जो फिक्स्ड होगा वो होगा 0.1 ओम से 50 किलो ओम, और 1 वाट से 50 वाट वाटेज होगी, जबकि परिवर्तित मान यानी वेरिएबल होंगे वो होंगे 5 ओम से 5 किलो ओम, 5 किलो वाट, 5 किलो ओम होगा, सॉरी यहाँ 5 किलो ओम, और 1 वाट से 50 वाट तक की वाटेज के बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगला वीडियो कल हम जो बॉडी टाइप और बेंड टाइप प्रतिरोधक है उनका लेकर आएंगे, और अच्छे से पढ़ना है इनको, और कॉपी में नोटबुक में नोट ज़रूर करना है इनको।